नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी TRE 20 बीपीएससी शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण का जो परीक्षा 7 दिसंबर 2023 को हुआ है, उसके प्रथम पाली के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का ये हल है। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का ये हल है। ये जो सामान्य अध्ययन जितने भी क्वेश्चंस उसमें थे, उन सब का ये हल है। बीपीएससी के द्वितीय चरण की जो परीक्षा 7 दिसंबर को हुई है, प्रथम पाली के बीपीएससी TRE 20 परीक्षा 7 दिसंबर 2023 प्रथम पाली के समान अध्ययन के प्रश्नों का ये हल है। दोस्तों, मैंने जल्दी में 5-7 मिनट में आपको क्वेश्चन लिखा है और सीधे उसका उत्तर लिख दिया है। क्वेश्चन मैंने एक लाइन में लिखा है शॉर्ट में, और उसका उत्तर मैंने लिख दिया है। जो लोग भी पेपर दिए हैं वो लोग समझ जाएंगे, और मैं पूरा क्वेश्चन भी पढ़ दूंगा ताकि जल्दी आप लोग मिला लें। और मुझे उम्मीद है कि आपका जब आप मिलाएंगे तो आपका अच्छा ही पेपर हुआ होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं, मिला लेते हैं। और ये समान अध्ययन प्रथम जो पाली है बीपीएससी शिक्षक के द्वितीय चरण का समान अध्ययन का ये हल है। प्रथम पाली के समान अध्ययन का हल है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगेगा, और ये शुद्ध हल है। 100% लगभग सही है इसके प्रश्न, 100% शुद्ध हल है ये। दोस्तों ये देखिए, 31वां नंबर का क्वेश्चन था। 31वां नंबर का एक क्वेश्चन आया था, फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल किस टीम ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्पेन ने जीता है। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। 32वां क्वेश्चन एक आया था कि द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म थी। इस तरह का एक प्रश्न आया था, उसका उत्तर है विलियम पीटर ब्लाटी। उसके बाद अगला 33वां प्रश्न है, केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का निधन हो गया, जो लगभग 53 वर्ष से विधायक बने रहे, किस सीट से? तो उस ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। उस ऑप्शन में कोई सही नहीं है क्योंकि पुथुपल्ली सीट से बने थे। उस ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है। 34वां प्रश्न है, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ईरान। उसके बाद दोस्तों 35वां प्रश्न है, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई? तो महसा अबीनी की मौत हो गई थी हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान। 36वां प्रश्न है मित्रों, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है दीपा मलिक। उसके बाद मित्रों 37वां प्रश्न है, H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री में भेजा जाना है? तो 3 अंतरिक्ष यात्री 3 दिन, उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे विचार से। तो 3 अंतरिक्ष यात्री 3 दिन होगा, तो मुझे लगता है उसमें से होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि ये ऑप्शन होगा तो ये सही होगा। उसके बाद है 38वां, मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया है। कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है मित्रों, भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? 39वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा, आपके पेपर में 39वां प्रश्न होगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से। 40वां प्रश्न आपके पेपर में होगा, कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में है? तो आइजोल होगा, आप देख लीजिएगा एक बार। और 41वां प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र? तो ये पेरियार होगा। इसका उत्तर क्या होगा? पेरियार होगा। उसके बाद आप आइए अगला प्रश्न 42वां, थानवेट योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 में आएगी। किस में आएगी? C2 में। 43 है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो मोटा अनाज वाला है वो उपयुक्त में से एक से अधिक उसका उत्तर होगा। 44वां प्रश्न है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 27% है। पर्वतों का हिस्सा कितना है? 27% है पर्वतों का हिस्सा। उसके बाद जीवाश्म ईंधन क्या है? एक प्रश्न पूछा था, तो गैर नवीकरणीय है। जीवाश्म ईंधन वाला प्रश्न जो था उसमें गैर नवीकरणीय होगा उत्तर। उसके 46वां प्रश्न है,
चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? ये श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। 47वां है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। गोपाल कृष्ण गोखले है और इसका उत्तर, चूंकि उसमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उसके बाद 48वां प्रश्न है, चंपारण जाने के लिए किसने गांधी जी को राजी किया? तो राजकुमार शुक्ल जी ने। राजकुमार शुक्ल जी ने चंपारण बुलाया था गांधी जी को। 49वां है, लखनऊ समझौता। एक प्रश्न आया था लखनऊ समझौता वाला, तो उसका उत्तर है 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। और 50वां क्वेश्चन आपके पेपर में रहा होगा, असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया 1922 में। असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया 1922 में। उसके बाद एक प्रश्न आपको आया होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है विलियम जोन्स, सर विलियम्स जोन्स, सर विलियम्स जोन। और 52 जो क्वेश्चन है, 1912 पटना में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आर.एस. मधुलकर, आर.एस. मधुलकर थे। 53वां प्रश्न एक रहा होगा, 1942 में सियाराम सिंह के नेतृत्व में चंपारण में हुआ था आंदोलन। सियाराम सिंह के नेतृत्व में कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपको 53वां क्वेश्चन का उत्तर होगा कि ये सियाराम सिंह में ये के नेतृत्व में ये चंपारण में ये हुआ था। इसका उत्तर चंपारण होगा मित्रों। उसके बाद प्रश्न है उसके बाद प्रश्न है आपको 1857 कुंवर सिंह के विरोध में ब्रिटिश सेना, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा उसका आंसर। मृत जीवों के अपघटक, देखिए कवक भी होता है, जीवाणु भी होता है, बहुत सा होता है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक उसका उत्तर होना चाहिए मेरे विचार से। कवक भी है, जीवाणु भी है, इसलिए उपयुक्त में एक से अधिक होना चाहिए। विद्युत चुंबक का कोर नरम लोहे का बना होता है। विद्युत 64वां क्वेश्चन आपके पेपर में था, विद्युत चुंबक का कोर किसका? नरम लोहे का बना होता है। उसके बाद दोस्तों एक चीज देख लीजिए, 54 से मैं 63वां क्वेश्चन इसलिए आया हूं कि बीच में गणित का क्वेश्चन है। 54 से 63वें क्वेश्चन पे आने का मतलब है कि बीच में दूसरे विषय का क्वेश्चन है, वो समान अध्ययन का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं 63वें पे आया हूँ। 63rd पे इसीलिए मैं आ गया, बीच में जो गैप 10 क्वेश्चन का है वो गणित का गैप है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का। 66वां है, इसरो द्वारा चंद्रयान को प्रक्षेपित किया गया 14 जुलाई 2023। 67वां प्रश्न है, पौधे के जड़ों में मृदा जल प्रवेश केशिकात्व, केशिकात्व होता है। 67वां प्रश्न है, पौधे के जड़ों में मृदा जल प्रवेश केशिकात्व होता है, इसी प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है CaCO3, CaCO3 है। उसके 69वां क्वेश्चन एक आपके पेपर में रहा होगा, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं हल्के एवं चिपके। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं हल्के एवं चिपके। उसके बाद अगला प्रश्न है 70वां, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी है? तो ये है अग्नाशय। ये क्या है? अग्नाशय है इसका उत्तर, कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी है, तो अग्नाशय इसका उत्तर है। उसके बाद 102वां क्वेश्चन एक जीएस का था, बीच में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं और बहुत से विषय के हैं, इसीलिए मैंने अभी इकोनॉमिक्स का नहीं बनाया है, क्योंकि वो उसको आराम से बनाना पड़े। सही उत्तर, मेरा प्रयास है एक सही उत्तर आपको मिल जाए ज्ञानवर्धन के लिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 102वां प्रश्न होगा आपके पेपर में, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 107वां क्वेश्चन एक आपके पेपर में होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 89 में 89 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। उसके बाद मित्रों 110वां एक प्रश्न आएगा, निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य 2024 तक। निर्मल भारत अभियान वाला जो क्वेश्चन होगा उसका उत्तर है 2024। निर्मल भारत पूछा तो निर्मल भारत अभियान उद्देश्य कब तक सार्वभौमिक शौचालय कवरेज है, तो 2024 तक। कब तक? 2024 से। 147वां एक प्रश्न जीएस का था, 147वां, भारतीय सैनिकों ने अपने अफसरों पर बिहार के किस हिस्से में, 147वां एक प्रश्न पूछा था, आपको याद होगा कि भारतीय सैनिकों ने अपने अफसरों पर
बिहार के किस हिस्से में गोली चलाई और आक्रमण किया? तो ये संथाल परगना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये संथाल परगना में जो आंदोलन विद्रोह हुआ था वहीं पे हुआ था ये। उसके बाद 148वां क्वेश्चन है, अग्नेय चट्टान किसका बना होता है? तो मैग्मा या लावा के जमने से अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? क्वेश्चन था 148वां आपके पेपर में, अग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से। 149वां एक प्रश्न था, भारत के संबंध में कोई कथन सत्य नहीं है। उसमें जो ऑप्शन दिया है तो मेरे विचार से तो उसमें सही होगा कि भारत के संबंध में कोई कथन सत्य नहीं है। और एक अंतिम प्रश्न 150वां, राष्ट्रीय राजमार्ग इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। 4 शहरों को जोड़ने वाले राजमार्ग नेटवर्क स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। तो मित्रों, ये समान अध्ययन के कुछ प्रश्न थे, जो भी 40-45 प्रश्न था मैंने आपको हल कराया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको सफल करें। और जिनको कल, परसों और 15 तक एग्ज़ाम देना, उन सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सब सफल हो, आपको ईश्वर सफलता दे। बहुत समय निकाल के मैंने इसको बनाया था, समय कम मिलता है लेकिन फिर भी समय निकाल के मैंने बनाया था। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों, सबको बहुत शुभकामनाएं आगामी परीक्षाओं के लिए। आगे जो कल परसों एग्ज़ाम होगा उसके लिए सभी टीचर के अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं मित्रों। नमस्कार, शुभ रात्रि।